हेलो दोस्तों, एग्जाम रिव्यू में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग इस क्लास में देख रहे थे कि प्रीवियस ईयर में जो एसएससी जीडी ने क्वेश्चन पूछे हैं उसी के हम क्वेश्चन लेकर आ रहे थे। उसी क्रम में मैं आज आप सब लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन 13 या 13 नंबर लेकर आया हूँ। चलिए हम लोग चलते हैं आज के सवालों पर टाइम बर्बाद करते हुए। आज का पहला क्वेश्चन, यदि एट द रेट प्लस डॉलर माइनस हैज बराबर 3 है और हैज प्लस एट द रेट माइनस डॉलर बराबर 5 है तो टू एट द रेट प्लस डॉलर माइनस हैज का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें मान निकालना है टू एट द रेट प्लस डॉलर माइनस हैज का मान। हमारे पास दो समीकरण दिए हुए हैं, इन्हीं दो समीकरण को हम सबसे पहले हल करेंगे। जब ये समीकरण हल हो जाएंगे तो हमारे एट द रेट का मान, डॉलर माइनस हैज का मान, सबका मान ज्ञात हो जाएगा, तो जिससे हम लोग आंसर प्राप्त कर लेंगे। चलिए हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एट द रेट डॉलर माइनस हैज इज इक्वल 3। अगला है हैज प्लस एट द रेट माइनस डॉलर इज इक्वल 5। इसको मान लें हम लोग समीकरण 1 और इसको मान लें समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पर अब देखो, जब हम लोग समीकरण जोड़ेंगे इधर आ जाएगा 8। ये प्लस एट द रेट है, प्लस एट द रेट है तो कितना आ जाएगा 2 एट द रेट, और ये माइनस का है प्लस का है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी प्रकार प्लस का डाला है और माइनस का डाला है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया 2 एट द रेट बराबर 8 के। अब देखो हम लोग एट द रेट का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब हम एट द रेट का मान इस समीकरण में रख देंगे 1 पे, तो एट द रेट का मान हो जाएगा 4 प्लस डॉलर माइनस हैज इज इक्वल 3। तो हमारा डॉलर माइनस हैज बराबर आ जाएगा माइनस का 1। अब हमें ज्ञात क्या करना था 2 एट द रेट प्लस डॉलर माइनस हैज। देखो डॉलर माइनस हैज का मान इधर से निकाल लिया तो -1 और 2 एट द रेट का मान था हमारा 8, तो हमारा आंसर कितना आ गया 7। तो हमारे ऑप्शन नंबर डी पर जो है। आप लोगों ने देखा कि दो समीकरण दिए थे, दोनों समीकरणों को हमने पहले हल कर लिया। जब समीकरण को हल किया तो हमारा एट द रेट का मान आ गया। हमने एट द रेट का मान क्यों निकाला, क्योंकि हमारे जो आंसर निकालना था उसमें एट द रेट की वैल्यू पुट अप करनी थी, इसलिए हमने एट द रेट का मान निकाला। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि डॉलर माइनस हैज भी दिया हुआ है, तो इसलिए हमने डॉलर माइनस हैज का मान निकाल लिया। डॉलर और हैज के जब हमने मान निकाला तो किस समीकरण में रखा था, समीकरण 1 में रखा हुआ था। फिर अगले स्टेप में हमने एट द रेट का भी मान निकाल चुके हैं और डॉलर माइनस हैज का भी निकाल चुके हैं, तो हमें जो प्राप्त करना था उस समीकरण में हमने पुट अप कर दिया, तो जिससे हमारा आंसर कितना आ गया 7। नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। एसएससी जीडी में आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, क्लासिफिकेशन, वर्ड फॉर्मेशन, बहुत मिनिमम भी सवाल देखने को मिलते हैं सब चैप्टरों में, लेकिन दो दो सवालों का जरूर आपको देखने को मिल जाता है। चलिए हम कोडिंग डिकोडिंग का सवाल हल करते हैं। आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग के लिए आपको इनके अल्फाबेट किस क्रमांक पे वो आना जरूरी है। CPFD को 27 लिखा है और KNSB को 41 लिखा है, तो हमें निकालना है FUK को क्या लिखेंगे। देखते हैं K की कोडिंग कितनी होती है 11, N की होती है 14, S की होती है 18, S की होती है 19, B की होती है 3। अब इनको जोड़ो 14 11 25, 25 3 38। एक सेकेंड, K की कोडिंग 11, K की कोडिंग हो 11, N की हो गई 14, S की 19, फिर 3।
अब आप लोग देख रहे हैं कि 41 आए, वो कैसे आए, तो जोड़ते हैं। 19 11 हो गए 30, 19 11 कितने हो गए के बी की कोडिंग हमारी 3 नहीं होती, कितनी होती है, 2 होती है। जोड़े अब 14 11 30, 30 2 32, 14 11 25 2 26। चलो हम लोग जोड़ते हैं। 11 14 19 2, 4 1 5 2 7 9 16, यहां से लगा 1, तो ये हो जाएगा 46। यानी कि हमारा इसके आया कितना 46, जबकि यहाँ दिया 41, यानी कि 5 हमारा घटाया हुआ है। अब इसको चेक करते हैं। सी की 3, बी की 16, एफ की 6, जी की 7, इन सबको जोड़ो तो हमारा कितना आ जाएगा, 16 3 19 6 25 7 32, यानी कि इसमें भी 27 दिया है, तो इन्होंने क्या किया, 5 घटाया है। आप लोग को दोनों समीकरण को या कोडिंग को देख के पता चल रहा है कि जो भी कोडिंग दी हुई हो उन सबको ऐड कर दिया गया है और उसमें क्या कर दिया गया, 5 घटा दिया गया है। तो एफ की कोडिंग कितनी होती है 6, यू की होती है 21 और के की होती है 11। इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 5 घटा देंगे। तो 21 से 27, 27 में हमारे 16 जाएगा तो कितना बचेगा, एफ यू के को किस प्रकार लिखा जाएगा। एफ की कोडिंग कितनी हो गई 6, यू की हो गई 21, के की हमारी होती है 11। अब इसमें आप जोड़े घटाए कितना आएगा, 11 5 चलेगा 6, 6 से 12, 21 12 33। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए नंबर। समझ में आया। आप लोगों ने क्या देखा सवाल में कि के एन एस बी को 41 लिखा हुआ है, सी पी एफ जी को 27 लिखा हुआ है, उसी को कोड भाषा में एफ यू के को किस प्रकार लिखा जाएगा। जब हम लोग ने इसकी कोडिंग की तो देख रहे हैं कि जो भी जोड़ने पर आ रहा है उसमें 5 का घटा रहा है। इसी प्रकार नीचे वाले में भी जब जोड़ा उसके बाद 5 घटाए तो वह हमें संख्या प्राप्त हो रही है। तो हमारा जो आंसर आएगा वह इन सबको जोड़ने में 5 घटाने के बाद ही आएगा, क्योंकि जो कोडिंग हमारी पहले फॉलो करती है वही जो हमारा आंसर के लिए वही फॉलो करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि यह सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए कि सीरीज में किस प्रकार बदलाव हुआ है। तो हमारी सीरीज थी 2 7 23 क्वेश्चन मार्क, फिर 220, फिर 665। आप देखो 2 से 7 हुआ यानी कि 3 का गुणा हुआ फिर प्लस 1 हुआ, या लेंगे। अब इसमें देखो फिर 3 का गुणा हुआ फिर प्लस 2 का हुआ। अब जो हमारी होगी क्या होगी, गुणे 3 प्लस 3 के रूप में, फिर होगी गुणे 4 प्लस वो गुणे 3 प्लस 4 के रूप में, फिर होगी गुणे 3 प्लस 5 के रूप में। कैसे होगी देखो, जब आपने पहले देखा गुणे 3 प्लस 1 है, फिर गुणे 3 प्लस 2 है, क्योंकि गुणा सब में 3 3 का हो रहा है और प्लस 1 ऐड हो रहा है। तो आप 23 में जब 3 का गुणा करेंगे और 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 72। अब देखो आपकी संख्या हो गई 72। अब हमें आगे चेक करना है सीरीज फॉलो कर रहे कि नहीं कर रही। तो हम लोग क्या करेंगे, 72 में गुणा 3 से करेंगे और 4 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 220। देखो 220 दिया हुआ है। इसी प्रकार अगले में भी 3 से गुणा करेंगे और 5 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 665। आप लोग को पता चल गया कि जो हमारी सीरीज है किस क्रम में, गुणे 3 प्लस 1 फिर गुणे 3 प्लस 2, जो हमारी आगे की सीरीज जो किस क्रम में आ जाएगी, इसी नंबर में गुणे 3 प्लस 3। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी। नेक्स्ट सवाल है, एक विशिष्ट कूट भाषा में चेयर को AFAKT लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में प्लेट को क्या लिखेंगे। यानी कि CHAIR को लिखा है AFAKT। पहले कोडिंग लिखो 3 8 1 9 18, तो ये 20 ये 11 ये 1
यह 6 है और यह 1। अब देखो 3 से 1 हुआ यानी कि हमारा -2, फिर 8 से 6 हुआ फिर -2, ये सेम है यानी तो यही आएगी। इसमें +2 हो रहा है फिर +2 हो रहा है। आपको अंदाजा लगा कि हमारे पहले के 2 नंबर माइनस में जाएंगे, लास्ट के 2 नंबर प्लस में जाएंगे और बीच का सेम होगा। तो चलिए हम उसी प्रकार देखते हैं। प्लेट को देखते हैं हम लोग। P का कितना होता है 16, L का 12, A का 1, T का 20, E का 5। हमें आगे के क्रम में 2 घटाना है यानी कि 14, 12 से 10 हो गया सेम हो जाएगा, 20 में 2 बढ़ जाएगा और 5 में भी 2 बढ़ जाएगा। 14 किसका होता है N का, 10 किसका होता है J का, 12 किसका होता है L का, वो सॉरी 1 किसका होता है 22 किसका होता है V का और 7 किसका हो जाएगा G का। तो यानी कि जो हमारा आंसर क्या आएगा NJAVG, NJAVG ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों ने देखा कि जो हमारी कोडिंग थी CHAIR को AFAKT लिखा, यानी कि पहले के अंकों में 2 का घटाव हो रहा था और जो बीच वाला संख्या अंक था वह हमारा सेम लिख रहा था। इसी प्रकार I और R में भी 2 का परिवर्तन किया। तो हम लोग को जो क्वेश्चन का आंसर निकालना था उसमें भी हम लोग P में 2 का घटाव, फिर L में 2 का घटाव, A को सेम लिख दिया, T में 2 का जोड़ और E में भी 2 का जोड़। तो हमारा क्या आ गया NJAVG। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। यह सवाल आपका कथन निष्कर्ष का है। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें। भले ही वह समांतर ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं और बताए गए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। हम लोग कथन निष्कर्ष में सबसे पहले फिगर बनाएंगे। सभी ड्रम बांसुरी है, कोई बांसुरी माइक नहीं है, यानी जो कोई भी बांसुरी है वह माइक नहीं है। और कुछ माइक हमारे क्या है बैंड है। चलिए देखते हैं निष्कर्ष है। कुछ बैंड बांसुरी है। आप देख रहे हो बैंड इधर है बांसुरी इधर है, तो हमारा दूर दूर का संबंध है। और उसने यह भी बोला था कि कोई भी बांसुरी जो है वो माइक नहीं है। जब कोई भी बांसुरी माइक नहीं है तो कुछ बैंड या सभी बैंड बांसुरी कैसे हो सकते हैं, यानी कि निष्कर्ष हमारा गलत। फिर उसके बाद दिया गया है कोई बैंड माइक नहीं है, सभी इम बाइक माइक है। कुछ बैंड बांसुरी है, कोई बैंड हम नहीं है, सभी इम बाइक है। यानी कि देखिए इधर पे कोई बैंड हम नहीं है, इधर क्या लिखेंगे कोई बैंड ड्रम नहीं है और इधर लिखा है हमारा सभी ड्रम माइक है। तो देखिए कोई बैंड ड्रम नहीं है, देखो बैंड इधर है ड्रम इधर है, तो हमें पता भी नहीं है कि कोई बैंड ड्रम हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसलिए जब कोई चीज पॉसिबिलिटी में होती है तो उसका भी आंसर हमारा क्या आता है रॉन्ग। अगला है सभी ड्रम माइक है। अब देखो जब कोई भी बांसुरी माइक नहीं है तो सभी ड्रम माइक कैसे हो सकते हैं, क्योंकि जो सभी ड्रम है किसमें आ रहे हैं बांसुरी में आ रहे हैं, यानी कि इसका कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एक विशिष्ट कूट भाषा में सूद को 1 2 3 4 और राम को 6 5 2 7 8 लिया जाता है। उसी कूट भाषा में PUNG को क्या लिखेंगे SOUP 1 2 3 4
रॉन्ग को 6 5 2 7 8 लिखा जाता है, तो हमें निकालना है पी यू एन जी को क्या लिखा जाएगा। देखो इधर से आप देखो पी का कोड कितना आ रहा है 4 और यू का कोड कितना आ रहा है 3, एन का कोड इधर से कितना आ रहा है 7 और जी का कोड कितना आ रहा है इधर से 8, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा 4 3 7 8। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी। आपको कोडिंग डिकोडिंग का सबसे सरल सवाल होता है, इसमें दो शब्द दिए होते हैं जिसको किसी नंबर से कोडिंग किया जाता है, दो नंबरों से हमें एक नंबर की कोडिंग निकालनी होती है। आप लोग जो क्वेश्चन में दिया होता है उससे कोडिंग देख लेते हैं, उसी के अनुसार हम लोग कोडिंग को लिख देते हैं, तो जिससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4 3 7 8। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस अच्छा समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देखिए सीरीज का क्वेश्चन है ए बी बी डी ई सी आई जे डी पी क्यू, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखो ए से हमारा कहां पहुंचा बी, बी से सी, सी से डी, जो हमारी सी जो कहां चालू होगी ई से होगी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ए से डी हुआ, डी से आई हुआ, आई से पी हुआ, यानी कि ए से डी हुआ तो हमारा कितना हुआ प्लस 3। इसी प्रकार जब डी से आई हुआ तो हमारा कितना आया 5, जब आई से हमारा पी हुआ तो हमारा कितना आया 7। तो जो हमारी सी जो कितनी बढ़ेगी 9, यानी कि P में जब हम 9 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर प्राप्त होगा। P किस नंबर पे होता है 16 नंबर पे, 16 में हम 9 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 25 और 25 इसका होता है Y का। अब नेक्स्ट देखते हैं B से E हुआ, E से J हुआ, J से Q हुआ। देखो इसमें भी B से E होगा तो कितने अंकों का अंतर आया, B से E हुआ यानी कि C और D दो प्लस हुए, यानी कि तीसरे नंबर पे यह आया, यानी कि इसमें भी हमारा 3 5 7 का क्रम चल रहा है, तो हमारा आगे भी आएगा 9 का क्रम। तो आप देखो कि Q होता है किस नंबर पे, Q होता है हमारा PQ 16 17 नंबर पे, 17 प्लस 9 कर देंगे तो आ जाएगा 26। 26 किसका होता है Z का, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा EYZ, जो हमारे ऑप्शन नंबर बी पर है। आप लोग ने सवालों को देखा कि AAB, BDE, CIJ, DPQ है, तो आगे की सीरीज क्या होगी। हमने देखा कि पहले सीरीज A से B हो रही, B से C हो रही, D हो रही, इसी प्रकार हमारी जो सीरीज बनेगी तो एक प्लस हो जाएगा, तो हमारा आ गया E। उसके बाद हमने दूसरा अच्छा देखा तो A से D हो रहा था, D से I हो रहा था, I से P हो रहा था, यानी कि जो हमारी सीरीज बन रही थी 3 5 7 दो विषम के क्रम में बढ़ रही थी, और जो लास्ट संख्या देखा उसमें भी 3 5 7 के रूप में बढ़ रही है, तो इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो गया, इसलिए इसका आंसर हमारा क्या होगा EYZ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक समारोह में मौजूद व्यक्तियों के एक समूह में 18 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, 20 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं, 10 व्यक्ति बंगाली बोल सकते हैं। इस समूह में 11 व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी बोल सकते हैं, 6 व्यक्ति बंगाली और हिंदी बोल सकते हैं, 7 व्यक्ति बंगाली और अंग्रेजी बोल सकते हैं, 5 व्यक्ति तीनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो समूह में कुल कितने व्यक्ति है हमें यह निकालना है। यह क्वेश्चन हमारा वेन डायग्राम का होता है, इसमें हम लोग फिगर के माध्यम से आंसर को निकालेंगे। देखिए इसमें कौन कौन है, अंग्रेजी है, हिंदी है और बंगाली है। चलिए हम लोग आते हैं सवाल पर। 18 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, पहले 3 गोले बना दिए। बहुत अच्छे से इस सवाल को समझना, आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। 18 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, यानी कि 18 इंग्लिश, 20 हिंदी और 10 बंगाली। तो ये मान लीजिए हमारा इंग्लिश का गोला हो गया, यह हमारा हिंदी का हो गया और ये हमारा बंगाली का हो गया। ये हो गया हमारा 18
एच हो गए हमारे 20 और बी हो गए हमारे 10। देखो ये हमारा बन गया। इसके बाद उसने कहा है कि इस समूह में 11 व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी बोल सकते हैं, 6 व्यक्ति बंगाली और हिंदी बोल सकते हैं, 7 व्यक्ति बंगाली और अंग्रेजी बोल सकते हैं, 5 व्यक्ति तीनों भाषाएं बोल सकते हैं। यानी कि 5 लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी भी बोल लेंगे, हिंदी भी बोल लेंगे और बंगाली भी बोल लेंगे। आप देखो कि तीनों बोलों में कौन सा भाग जो है जो तीनों के बीच में आ रहा है, यह वाला। तो यानी कि 5 हमारा कहां जाएगा, इस जगह, क्योंकि ये तीनों बोल रहा है, तीनों में ये इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर इसके बाद ऊपर देखा हमने लिखा हुआ है 11 व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी बोल सकते हैं। देखो इंग्लिश और हिंदी जो 11 बोल सकते हैं, 11 में 5 हमारे ऑलरेडी इसमें ऐड हो चुके हैं, तो कितने बचे, 6। तो हमारे कितने बचे, इंग्लिश और हिंदी बोलने वाले 6। क्यों हम 6 लिखे, क्योंकि 5 जो है वो तीनों बोल सकते थे ना, इसलिए हमारे वो 11 हो गए। इसी प्रकार अगले चलते हैं, 6 व्यक्ति बंगाली और हिंदी बोल सकते हैं, बंगाली और हिंदी 5 ऑलरेडी हो चुका है, इसमें क्या बचा, 1। इसी प्रकार 7 व्यक्ति बंगाली और अंग्रेजी बोल सकते हैं, बंगाली और अंग्रेजी 5 ऑलरेडी है, तो कितना बचा, 2। ये हमारा बन गया फिगर। अभी हमारा ये बचा और ये बचा। तो देखो हमारे इंग्लिश बोल रहे हैं 18, हिंदी बोल रहे हैं 20 और बंगाली बोल रहे हैं 10। तो 18 इंग्लिश बोलने वाले देखो 6 5 11 तो 13, यानी कि 5 हमारा ये बचा। तो हमारे इंग्लिश बोलने वाले कितने हुए, 6 5 11 तो 2 13 5 18। इसी प्रकार हिंदी 20 बोल रहे हैं तो 6 5 11 और 9 8, क्योंकि 6 5 11 1 12 8 20, बंगाली 5 1 6 5 2 7 1 8 2। यदि क्वेश्चन पूछ लेता है कि केवल अंग्रेजी बोलने वाले कितने, तो हमारा आंसर क्या आ जाता, 5। यदि पूछ लेता है केवल हिंदी बोलने वाले कितने, तो आंसर आ जाता 8। यदि क्वेश्चन पूछ लेता है कि केवल बंगाली बोलने वाले कितने, तो आंसर आ जाता 2। लेकिन क्वेश्चन उसने यह नहीं बोला, क्वेश्चन में बोला कि समूह में कुल कितने व्यक्ति है, हमें यह बताना है। तो आप सबको ऐड कर लीजिए, तो 5 6 8 2 5 1 और 2, 5 6 11 11 2 15 5 20 1 21। देखो आपके 18 व्यक्ति अंग्रेजी बोल रहे थे, 5 6 11 तो 11 और 5 18। और हिंदी आप कितने बोल रहे थे, 20 8 से 14 1 15 5 20। बंगाली कितने बोल रहे थे, 10, तो 5 1 6 2 8 2 10। तो कह रहा है कि आपके समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो जोड़ लीजिए 5 6 11 11 8 19 19 5 24 2 26 2 28 1 29। तो समूह में कुल कितने व्यक्ति हो गए, 29। यदि क्वेश्चन में यदि पूछ लेता केवल अंग्रेजी बोलने वाले तो 5, केवल हिंदी बोलने वाले 8, केवल बंगाली बोलने वाले 2। नेक्स्ट सवाल, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देखिए A C F G I L क्वेश्चन मार्क S U X, ये 1 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 5 है, 6 है। I होता है 9, L होता है 12,
जी होता है 7। देखो एक से हमारा 7 हुआ, 7 से क्या हो जाएगा हमारा 13, 13 से ऐसा लिखा हुआ यानी कि 19, यानी कि हमारा जब प्लस का क्या हो जाएगा 6। तो 13 किस नंबर पे होता है, एम नंबर पे। अब देखिए 3 से हमारा 9 हो रहा है, 9 से हमारा क्या हो जाएगा 15, और 15 से 6 21, तो यानी कि यू दिया है। तो यानी कि हम जब 6 जोड़ेंगे आई में तो 15, 15 किसका होता है, ओ का। इसी प्रकार एफ है, एफ हमारा 6 फिर 12, फिर हमारा आ जाएगा 18 और 24, और एक्स किस नंबर पे होता है, 24 नंबर पे। तो हमें क्या निकालना है 18, 18 में क्या होता है, एक सेकंड, हाँ देखो 6 6 12 से 18 से 24 यानी कि 18, तो 18 में क्या होता है आर। तो हमारा आपका आंसर क्या आ जाएगा, एम ओ आर। सब में 6 6 का अंतर था। ये देखिए सीरीज का ये बी 8 एच 27 एन 64 टी 125, बी होता है 2, एच होता है 8, एन होता है 14 और ये होता है 20। तो आपको अंदाजा लग रहा है कि 2 6 14 6 20 6 26, यानी कि जो आंसर की शुरुआत होगी वो जेड से होगी। फिर इसके आगे देखिए 8 लिखा हुआ है, 27 लिखा हुआ है, 64 लिखा हुआ है, 125, यानी कि 2 का क्यूब है या 3 का क्यूब है या 4 का क्यूब है या 5 का क्यूब है, जो हमारा है वो कितने क्यूब हो जाएगा 6 का क्यूब, यानी कि 216, यानी कि जेड के आगे क्या आ जाएगा 216। तो आपका ऑप्शन नंबर सी। आपने सीरीज में देखा कि बी से एच, एच से एन, एन से टी, यानी कि प्लस 6 6 का अंतर आ रहा है। उसी प्रकार 2 का क्यूब किया तो 8 हुआ, फिर 3 का क्यूब है 27 है, 4 का क्यूब है 64 और 5 का क्यूब 125 है। तो हमारा जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा 6 का क्यूब। तो हमारा आंसर क्या आएगा जेड 216। सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, के जी एन वी और आर एस एक दूसरे से समान दूरी पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। एल और एस मध्य में बैठे हैं, जी और के सिरों पर बैठे हैं, एन के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, जी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। उत्तर की ओर मुंह कर रहे हैं, कितने लोग हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। जी और के सिरों पर बैठे हैं, यानी कि जी इधर बैठा है और के इधर बैठा है, सिरों पर मतलब किनारे किनारे। और उसके बाद आर और एस मध्य में बैठे हैं, तो आर और एस को हमने मध्य में बैठा लिया। उसके बाद उसने क्या कहा कि एन जो है के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यानी एन के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो हमारा क्या बचा जी आर, जी हो गए, आर हो गए, एस हो गए, एन हो गए, यानी कि बी। तो अब पूछ रहा है कि जी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो जी का दाएं कहां होगा बी। तो ऑप्शन नंबर डी। सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे अच्छा सवाल यही होता है, 5 6 या 8 व्यक्ति होंगे, वह एक दूसरे की ओर मुख किए होंगे, या फिर इसको सर्कल में भी दे देता है, या फिर आपका रैंकिंग के रूप में दे देता है। जिस क्रम में वो बोले उस क्रम में हम उसको बैठा लेते हैं। हमारे इस हाथ में बायां होता है और इस हाथ में हमारा दायां होता है, उसी के अनुसार हम लोग इसकी अरेंजमेंट कर देते हैं। तो आपने देखा कि आर और एस मध्य में बैठे थे, तो हमने आर और एस को इनके बीच में बैठा दिया, और क्वेश्चन बोल रहा था कि जी और के सिरे पे बैठे हैं, तो हमने जी और के को सिरे पे बैठा दिया था। उसके बाद बोला था एन जो है के बाईं और ठीक बगल में है, तो के ठीक बायां हो गया एन, तो हमें जी के ठीक दाईं में बताना था, तो हमारा आ गया बी। नेक्स्ट सवाल, R AA क्वेश्चन मार्क PCB ODB NEC MFC। चलिए लगाते हैं सवाल को, RA क्वेश्चन मार्क PCB ODB NEC और MFC। चलो देखो देखो C से C हुआ, फिर B से B हुआ, तो यानी कि जो इसमें लास्ट होगा वही सेम होगा, यानी कि हमारा लास्ट में क्या आ जाएगा A। अब इसके बाद देखो F से E हुआ और D से C हुआ, यानी कि हमारा एक एक घट रहा है।
तो यानी कि हमारा जब इसमें ए आया तो उसके पहले क्या रहा होगा, बी रहा होगा। अब आप देखिए बी और ए किस ऑप्शन में आ रहा है, इस ऑप्शन में, तो हमारा आंसर सीधे सीधे मार देंगे हम लोग डी। लेकिन हम इसके आगे भी चेक करना है क्या आएगा, तो देखिए इधर एम है तो एम से एन से ओ, ओ से पी, फिर पी से क्यू, फिर क्यू से आर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, क्यू। क्यों क्यू आया, क्योंकि आपने देखा कि एम है, फिर एम से एन हो रहा है, एन से ओ हो रहा है, ओ से पी हो रहा है, फिर पी से क्या हो जाएगा, क्यू, फिर क्यू के बाद आर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है कथन निष्कर्ष का है। कथन है सभी रेशमी कपड़े ऊनी कपड़े हैं और कोई भी ऊनी कपड़ा नायलॉन का कपड़ा नहीं है। तो निष्कर्ष है कोई भी रेशमी कपड़ा नायलॉन का कपड़ा नहीं है, और दूसरा है कि सभी ऊनी कपड़े रेशमी कपड़े हैं। तो निष्कर्ष निकालना है, सभी रेशमी कपड़े ऊनी कपड़े हैं, सभी रेशमी कपड़े ऊनी कपड़े हैं, इसके बाद बोला है कि कोई भी ऊनी कपड़ा नायलॉन का नहीं है। इधर बना लिया नायलॉन का कपड़ा नहीं है कोई, यानी कि है कट। निष्कर्ष आते हैं कोई भी रेशमी कपड़ा नायलॉन का कपड़ा नहीं है, कोई भी रेशमी कपड़ा नायलॉन का कपड़ा नहीं। बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि जब कोई भी ऊनी कपड़े नायलॉन का कपड़ा नहीं है तो कोई भी रेशमी कपड़ा नायलॉन का कपड़ा कैसे हो सकता है, यानी कि बिल्कुल सही कह रहा है। इसके बाद उसने कहा है कि सभी ऊनी कपड़े रेशमी कपड़े हैं, सभी ऊनी कपड़े रेशमी कपड़े। आप देख रहे हो बड़ा वृत्त, बड़े वृत्त से हम छोटे वृत्त में आ रहे हैं, तो सभी लगा होता है तो बात हमेशा क्या होती है, गलत। यदि इसी की जगह सभी जगह क्या लगा होता, कुछ कपड़े रेशमी कपड़े हैं, कुछ ऊनी कपड़े रेशमी कपड़े, तो हमारा आंसर सही हो जाता है। तो हमारा निष्कर्ष कौन सा सही है, केवल निष्कर्ष से पालन करता है। नेक्स्ट सवाल, चार संख्या युग्म दिए गए जिनमें से तीन किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत है। तो हमें असंगत संख्या युग्म का चयन करना है, यानी कि हमारा ये सवाल किसका है, क्लासिफिकेशन भिन्नता निकालनी के सवालों में क्या हो सकता है। देखिए 38-54 में अंतर देखेंगे तो कितने का आ जाएगा, 16 का। इसमें अंतर देखेंगे तो बहुत अंतर आ जाएगा, 74 का। इसमें देखेंगे तो 9 का, इसमें देखेंगे 13 का, यानी कि इससे हमारा कोई भी सटीक आंसर नहीं निकल रहा। तो हम नेक्स्ट टेक्निक देखेंगे। सबको जोड़ने पर भी आपस में नहीं निकलेगा, अंकों को जोड़ के भी देखते हैं। 8 3 11 5 16 4 20 आ गया, 9 2 11 1 12 8 20 आ गया, 7 2 9 10 4 14 आ गया, 5 6 11 6 15 5 20 आ गया। देखो यदि हम अंकों को जोड़ा तो 8 3 11 5 4 9 3 12 8 20 हो गया, 9 2 11 1 12 8 20 हो गया, 6 5 11 15 5 20 हो गया, 27 7 2 9 1 4 14 हुआ। यानी कि हमारा 27 और 14 हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से और भी देखते हैं, एक और तरीका। चलिए यही तरीका सही है, इस तरह भी हम लोग लगा सकते हैं कि सब अंकों को जोड़ दिया है, सब में हमारा 20 प्राप्त हो रहा है, जबकि इस वाले में हमारा 14 प्राप्त हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, असंगत युग्म हो गया। लेकिन दूसरा तरीका भी देखते हैं, ये शायद इसका मुझे लग रहा है कि यहां से फिट नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या हो सकता है। इसमें हम लोग अंकों को गुणा कर देते हैं फिर घटाते हैं। तो पहले में करेंगे 8 3 24, 8 3 24 और 5 को 20, तो यानी कि 4 का अंतर, 9 9 18, इसमें 10 का अंतर, 6 5 30, इसमें भी 10 का अंतर, 7 9 14, इसमें भी 10 का अंतर, जबकि इसमें कितने का अंतर आ रहा है, अंकों का अलग अलग गुणा करने पर पहले से दूसरे को घटाया, पहले से दूसरे को घटाने पर सब में 10 का अंतर आ रहा है।
जबकि ये वाले में हमारा 10 का अंतर नहीं आ रहा है, क्योंकि 8 3 24 5 चौको 20, तो घटाएंगे तो 4 का अंतर आ रहा है, तो हमारा आंसर ए सही होगा। हमारा आंसर ये सही क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम लोग जब भी असंगत युग्म की बात कर रहा है कि कौन सा असंगत संख्या युग्म है, यदि केवल संख्या होती तो हम लोग यार सही होता, लेकिन इसमें असंगत संख्या युग्म की बात करी है, तो हम लोग इन युग्म के हिसाब से ये आंसर फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट सवाल है, देखिए नेक्स्ट सवाल है, रमेश जो है मोहित की मां का ससुर है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। मोहित विशाल का इकलौता भाई है, मोहित का रमेश से क्या संबंध है? देखो रमेश जो है मोहित की मां का ससुर है, यानी कि ये हो गया हमारा मोहित, ये मोहित की हो गई मां, और मां का हो गया ससुर कौन? रमेश। ठीक है, उसके बाद कहा है मोहित जो है विशाल का इकलौता भाई है, यानी कि जो विशाल है मोहित का क्या हो गया? अकेला भाई है, तो मोहित का रमेश से क्या संबंध है? मैंने आपको बताया कि हमेशा से काम में चलेंगे, तो रमेश मोहित का क्या लगेगा? देखिए यह इसकी ससुर है, यानी कि इसकी क्या हो गई? बहू हो गई, बहू। और बहू का लड़का क्या हो जाएगा? नाती। बहू का लड़का क्या हो जाएगा? नाती, क्योंकि इसका कोई इसका हस्बैंड होगा, तो इसको पति, यानी कि वो हमारा क्या हो जाएगा? रमेश का लड़का। जब रमेश का लड़का है, ये उसकी पत्नी है, तो इनका भी पुत्र हो गया, यानी कि रमेश का पुत्र हमारा क्या हो जाएगा? मोहित। तो यानी पुत्र का पुत्र हमारा कौन होगा? रमेश का पुत्र हमारा कौन होगा? मोहित होगा। नेक्स्ट सवाल, यदि P का अर्थ गुणा है, चलिए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। 32R 16Q 8S 3P2। 32 R का अर्थ है प्लस, Q का अर्थ है भागे, S का अर्थ है माइनस, और P का अर्थ है गुणा। मैंने आप लोग को बताया हुआ एक रूल, बॉड मास। पहले हम लोग ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर ऑफ यानी कि का को, फिर डिवीजन करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ देंगे, फिर घटाएंगे। पहले हम लोग भाग कर दिया, तो 8 में जब 16 भाग देंगे तो 2, फिर गुणा किया, 32 प्लस 2 ये 6, 32 में 2 जोड़ लिया 34, 34 में 6 गए 28। आपका ऑप्शन नंबर ए। मैथमेटिकल ऑपरेशन का सरल सवाल होता है, केवल जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे हमें समीकरण में रख देना है, और बॉड मास रूल से हम लोगों को हल कर लेना है। बच्चों आज की क्लास में इतने सवाल थे जो आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप लोग इसी तरह एग्जाम विद मी में बने रहें, मैं आपको इससे अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आऊंगा जो आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगे। आप एग्जाम विद मी में इतना समय बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।